हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय धर्म सिंह में। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 9th का बहुपद के अंतर्गत जो आपकी सर्वसंख्याएँ हैं, इसमें अधिकतर बच्चों को समस्या होती है। चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको बता दें आपकी एक बार पहले सर्वसंख्याएँ, और अभी अपन इस वीडियो और इसके अगले वाले वीडियो में हम आपकी प्रत्येक सर्वसंख्याएँ ये जो लिखी हैं इन्हें सिद्ध करके दिखाएंगे, इन सर्वसंख्याओं को। इसके बाद इन सर्वसंख्याओं पर आधारित सवाल बताएंगे। चलिए देखिए, और एक बात आपको बता दें कि इन सर्वसंख्याओं को आपको याद करना है और दोनों ओर से याद करना है। सवाल में इस प्रकार से भी पूछी जाती हैं और इस प्रकार से भी पूछी जाती हैं। ये दे देगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, और यदि यह देगा तो आपको यह लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आपकी ये पहली सर्वसंख्या है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। कुछ नहीं है इसमें। यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ भी प्लस के स्थान पर माइनस हो गया है। चलिए अगली देखिए, इन्हें जोड़ देते हैं। ये आपके 9th सिलेबस में नहीं है, 9th के, ये आपके कंपटीशन में पूछी जाती हैं और भी आगे कई बार मिलेंगी आपको। तो ये सर्वसंख्याएँ इन दोनों को जोड़ोगे, इन्हें भी करके बताएंगे आपके। अब ये है देखिए a² - b², तो आपका ये आया a + b a - b। अब देखिए एक सर्वसंख्या आती है आपकी x + a x + b। यहाँ पर जो पहला मान होगा इनका एक जैसा मान होगा और ये जो दूसरे मान होंगे अलग अलग होंगे। तो क्या करना है, x² + a + b × x + ab। इसके बाद आती है आपकी 2 घात की सर्वसंख्या एक और, a + b + c का होल स्क्वायर, 3 अंकों वाली। चलिए, ये होता है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जैसे था a + b का होल स्क्वायर, ऐसा ही यहाँ पर है a + b का होल स्क्वायर है तो a², तो देखिए a² b²। अब c भी है तो देखिए c²। यहाँ 2ab था, यहाँ पर 2ab 2bc और 2ca सभी हैं। चलिए अगली सर्वसंख्या आपकी आई a + b का होल क्यूब। ये होती है आपकी a³ + b³ + 3ab × a + b। आप इसी को दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, a³ + b³। इसका अंदर गुणा कर सकते हैं आप। तो इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या पाएंगे, यहाँ पर आपका a है तो 3a²b, अगली बार करेंगे तो 3ab²। ठीक है, तो आप अगली सर्वसंख्या देखिए a - b का होल क्यूब। तो इसमें आप क्या पाते हैं, इसमें आप पाते हैं a³ - b³ - 3ab - a - b। चलिए आप इसे और लिख सकते हैं, इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, a³ - b³ - 3a²b। देखिए इसका गुणा किया आपने भीतर, देखिए a में, ये a² हो गया और माइनस का रहेगा। अब देखिए ये भी बाहर वाला माइनस का है ये, और इसके बाद ये अंदर का भी देखिए माइनस का है b। तो देखिए माइनस प्लस हुआ तो ये आकर के आपका प्लस का 3ab² प्राप्त हुआ। अब ये सर्वसंख्या, और ये अगर ये हुआ a³ + b³, देखिए इसमें अंतर, ये है होल क्यूब यानी कि पूरे में घन है, ये अलग अलग घन है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, इसमें बच्चे गलती करते हैं इन दोनों सर्वसंख्याओं में। यहाँ पर प्लस है तो पहला कोष्टक यहाँ भी प्लस का रहेगा और बीच में यहाँ माइनस का रहेगा, a + b × a² - ab + b²। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो पहला कोष्टक माइनस का, बाकी सब प्लस का, a - b a² + ab + b²। चलिए आपकी आगे की सर्वसंख्या देखते हैं। ये आती है आपकी a³ + b³ + c³ - 3abc। इसे आप x y z में भी इन सर्वसंख्याओं को सभी को लिख सकते हैं। यहाँ a के स्थान पर x, b के स्थान पर y और c के स्थान पर z लिख सकते हैं। चलिए देखिए a + b + c ये आया। इसके बाद देखिए गुणा में आया आपका a² b² + c² -ab - bc - ca। और कभी सवाल में पूछा जाए यदि a³ + b³ + c³ का मान, तो आपको यह अवश्य ध्यान देना है कि क्या a + b + c = 0 है। अगर a + b + c = 0 हुआ तो देखिए a³ + b³ + c³ बराबर क्या आएगा, 3abc।
कैसे, देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हुआ तो यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा पक्ष आपका 0 हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में आपका 3abc आ जाएगा। चलिए अब आपकी बारी है सर्वसमताओं को सिद्ध करने की। चलिए देखते हैं आपकी जो सबसे पहली सर्वसमता थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसे आप लोग देखेंगे तो पाएंगे, देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर तो इसे आप x इंटू एक्स लिख सकते हैं, यानी जैसे 5 का स्क्वायर है तो इसे 5 गुणा 5 करते हैं आप बराबर 25 आता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, इसे आप गुणा में 2 बार लिख सकते हैं। लिखिए a प्लस बी का होल, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, किसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चलिए आप देखें, इनका गुणा कीजिए क्रमशः। इनका गुणा कैसे करते हैं, पहले ये एक अंक उठाते हैं, इसमें और इसमें गुणा करते हैं, फिर दूसरे का इसमें और इसमें गुणा करते हैं। चलिए देखिएगा आप क्या पाएंगे, a का a में होगा तो a स्क्वायर, a का b में होगा तो ab, फिर b का a में होगा तो फिर b, या बी ए लिखो या ए बी लिखो। और आप एक बात ध्यान नहीं दीजिए, जैसे 2 गुणा 5 है तो उतना ही आएगा, 5 दूना 10 और 5 गुणा 2 है तो भी 10 आएगा। इस प्रकार से ये ए बी और बी ए एक ही है, परंतु ये ध्यान रखो कि जब भी ए बी सी का गुणा हो या एक्स वाई जेड का तो पहले एक्स वाला पद फिर वाई वाला फिर जेड वाला, अर्थात पहले ए फिर बी फिर सी लिखते हैं। फिर अब ये बचा आपका b, तो b का किया था तो ए बी, अब ये b बचा तो बी स्क्वायर। देखिएगा इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ये 2ab जुड़ जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपकी यही सर्वसमता थी, आपका देखिए दायां पक्ष आ गया, ये आपकी सर्वसमता सिद्ध हुई। आप लिख देंगे, आपने क्या लिया था यहाँ पर, ये था आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या था आपका RHS। आपका ये आया LHS बराबर क्या आ गया, ये क्या है कि बराबर है आपका RHS के। आप लिख देंगे चूँकि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो आपकी ये सर्वसमता क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। इसी प्रकार से आप अगली देखेंगे, अगली सर्वसमता में आपको देखना है, ये देखिए आपकी दूसरी सर्वसमता थी a माइनस बी का होल क्यूब, नहीं सॉरी स्क्वायर, ये थी आपकी a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी, नहीं सॉरी प्लस बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये आपकी सर्वसमता हुई। अब देखिए आपको फिर से क्या करना है, LHS लेना है। सबसे अच्छा तरीका होता है इन्हें सिद्ध करने का, किसी भी सवाल को सिद्ध करने की, जब सिद्ध करने के लिए आता है ये, तो सिद्ध करने के 2 तरीका होते हैं, या तो LHS लेकर के अपन RHS बनाते हैं, या फिर RHS को लेकर के LHS बनाते हैं, या फिर LHS को सॉल्व करते हैं, जो मान आता है उसके बाद फिर RHS को सॉल्व करते हैं, अगर वही मान आता है तो इन्हें कह सकते हैं कि ये सिद्ध हुई। चलिए देखिए आपने LHS लिया, क्या आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे आप इसके गुणा के रूप में लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसका गुणा आप कराइए, क्या पाएंगे आप, देखिए a का गुणा होगा a में, a स्क्वायर पाएंगे, फिर a का गुणा होगा b में, अब देखिए ये माइनस का है तो माइनस ए बी पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है तो फिर भी माइनस ए बी पाएंगे आप। अब ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस का बी स्क्वायर पाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह काय का होता है, माइनस का ही रहता है, तो ये आ जाएंगे आपके माइनस के 2ab जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस करेगा प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही आपका क्या था, RHS था, आपने LHS लिया था जो कि RHS के बराबर आया, अतः आपका यह क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ, अपने इस सर्वसमता को सिद्ध किया। चलिए ठीक है, चलिए आपकी अब अगली सर्वसमता को अपन सिद्ध करते हैं। देखिएगा ये सर्वसमता थी, चाहे तो आप इसे पहले लिख सकते हैं इसे बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे 3 गुणा 5 लिखें बराबर 15 या 15 बराबर 3 गुणा 5 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा तो इन्हें क्या करना है, आप फिर से LHS ले लीजिए,
ठीक है, क्या आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इनका गुणा कीजिए आप पाएंगे देखिए ए स्क्वायर माइनस के ए बी, अब ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस के ए बी माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप, ये आपका है माइनस का ए बी, ये आपका प्लस का ए बी। चलिए ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपका क्या बचेगा बराबर में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। देखिए यही था आर एच एस में, आपने क्या लिया था एल एच एस, जो कि बराबर आ गया आर एच एस के। आप लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड हुआ। एल एच एस का मतलब है आपका लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष, आर एच एस का मतलब है राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष। चलिए आपकी अगली जो सर्वसम्यता थी अपन उसे सिद्ध करें। आपकी अगली सर्वसम्यता थी शायद एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। एक काम करते हैं, इसे अपन सॉल्व दायां पक्ष नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं एल एच एस बराबर, जो आएगा देखा जाएगा। चलिए गुणा करके देखिए, इसका गुणा आप इसमें करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आप एक्स का गुणा बी में करेंगे तो पाएंगे बी, फिर एक्स का तो हो गया, अब ए का गुणा इसमें करेंगे, नहीं सॉरी, एक्स का गुणा बी में करेंगे तो बी एक्स पाएंगे, और अब ए का गुणा करेंगे आप एक्स में तो प्लस का ए एक्स पाएंगे, अब ए का गुणा इसमें करेंगे तो ए बी पाएंगे। चलिए ठीक है, इन्हें क्रमबद्ध लिख लीजिए। हमने कहा था पहले ए वाला पद फिर बी वाला पद, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलिए ठीक है, अब देखिए आपका आया एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आपको एक्स कॉमन लेना है, आपका देखिए क्या बचेगा ए प्लस बी, ये कॉमन लिया। कॉमन यहाँ पर एक ऐसी संख्या का लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और अधिकतम, दोनों में उभयनिष्ठ हो। भाग देना, कॉमन का मतलब भाग दे रहे हो किसका, जो कि दोनों में हो। जैसे x दोनों में थी तो x का भाग दिया, बाहर लिख लिया, ठीक है, a आया और b आया और प्लस का a भी। देखिए आपकी यही सर्वसम्यताएं होती है। ऐसे लिख दीजिए आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये प्रूव्ड हुआ। कोशिश हमारी यह रहती है कि आपको जो टाइम दिया जाता है उस टाइम में आपको अधिक से अधिक बता सकें, इसलिए बीच में फालतू की मनोरंजक बातें नहीं करते हैं। चलिए देखिएगा, आपकी अगली सर्वसम्यता जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए इसे अगले पेज में करेंगे। यहाँ पर एक दूसरी सर्वसम्यता करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए दूसरी सर्वसम्यता करें। ये थी आपकी ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या थी, रहने दीजिए, जो होगी देखेंगे अपनी आएगी। चलिए इसे क्या है घात 3 है, 3 बार लिख लीजिए फटाक से, जल्दी से 3 बार, ए प्लस बी और ए प्लस बी। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। एक काम कीजिए, आप इसे सुरक्षित रखिए, पहले इनका और इनका इन दो कोष्ठकों का गुणा कीजिए, इसे आप सुरक्षित रखिए। चलिए ठीक है, क्या करेंगे आप इनका गुणा करेंगे, इसे सुरक्षित रखेंगे। इनका गुणा करेंगे तो क्या पाओगे ए स्क्वायर, और फिर दूसरी बात इनका 2 बार गुणा करने में आपने क्या पाया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर चलिए आप पुनः कर लीजिए, दोबारा गुणा कीजिए ए स्क्वायर, अब ये पाएंगे आप ए बी, इसे भी पाएंगे आप क्या पाएंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसे आप सुरक्षित रख रहे थे। अब आपको क्या करना है, चाहे इसका पूरे में गुणा कर दो या एक एक करके इसमें गुणा करते जाओ। चलिए देखिए उल्टा करते हैं, इसका गुणा पहले पूरे में करते हैं यहाँ से, फिर इसका गुणा पूरे में करेंगे। चलिए देखिए क्या आ रहा है आपका, ए स्क्वायर में आप ए का गुणा करेंगे तो ए क्यूब, अब ए का गुणा इसमें करेंगे तो आपका ए की घात 2b ए स्क्वायर बी, फिर इसमें क्या आएगा ए स्क्वायर बी, क्योंकि 2 बार एक जैसी हैं, चाहे तो 2a भी लिख लेते। अब आप इसमें करेंगे तो क्या पाएंगे ए बी। चलिए अब आप b का गुणा कीजिए, देखिएगा आप लोग, ये जब b का यहाँ पर b में गुणा किया था तो आपका आया था बी स्क्वायर,
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, जब ए का गुणा होगा यहाँ पर तो ए बी स्क्वायर। चलिए हो गया। अब बी का गुणा कीजिए इसमें पूरे में, तो आप पाएंगे प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसमें भी वही पाएंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर में बी क्यू। चलिए अब इसे क्रम से लिखिए बराबर घात वाले। देखिए ए क्यू 3 घात वाले प्लस बी क्यू। अब ये देखिए ए स्क्वायर बी 2 बार, ये ए स्क्वायर बी 3 बार, तो जोड़ करके क्या हो जाएंगे 3a स्क्वायर बी। ठीक है। अब ये देखिए ए बी स्क्वायर 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए यही आना था आपका, ये आपकी प्रूव्ड हुई। इसी प्रकार आपको माइनस वाली करनी है। चलिए देखिएगा, ये वाली सॉल्यूशन का हम सिद्ध कर चुके। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब 3 बार लिख लो, चाहो तो पहले वाले जैसा कर दो, ना चाहो तो इसे 2 बार लिखा है, इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए और इसे ए माइनस बी। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी जो कहते हो। अब ए का क्रमशः गुणा करेंगे, बी का क्रमशः गुणा करेंगे, जोड़ने में यही पाएंगे ए क्यू माइनस का बी क्यू। देखिए माइनस के 2a स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस के 3a स्क्वायर बी, फिर पाएंगे आप ए बी स्क्वायर प्लस का 2ab स्क्वायर प्लस का प्लस के 3ab स्क्वायर, जो कहते हो आपका ये हुआ। अब देखिए अगली सॉल्यूशन का जो अपन छोड़ चुके हैं उसे करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे लिखते नहीं हैं, हम नहीं लिख रहे। चलिए क्या करेंगे, जो आएगा देखेंगे क्या आएगा। इसे पहले तो आप 2 बार लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, चलिए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। चलिए ठीक है, आपने 2 बार तो लिख लिया, लेकिन अब इसका आप गुणा करेंगे। कीजिए ए का करिए पूरे में गुणा। चलिएगा ए का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। अब बी का कीजिए तो प्लस ए बी प्लस बी सी, नहीं सॉरी बी स्क्वायर और प्लस बी सी। चलिए अब सी का कीजिए तो प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसे आप क्रम से लिख लीजिए, स्क्वायर वाले पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये देखिए ए बी 1 ए बी 2, तो प्लस के 2ab प्लस के, अब देखिए बी सी 1 ये है 1 ये है, प्लस के 2bc प्लस के 2ac लिख दीजिए या ca लिख दीजिए, 2ca या फिर ac लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए आप वही पा गए, यही आपके आना था, सॉल्यूशन का आपकी यही होती है, बस ये प्रूव्ड हुआ। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। कल जो सॉल्यूशनकाएँ बची हैं आपकी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये तीनों सॉल्यूशनकाएँ को कल सिद्ध करेंगे आपके अगले वीडियो में। चलिए आप लोगों का यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।